केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पिछले ही क्लास में बोले होंगे कि हमारे केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग रंग, रूप, टेस्ट, शेप, साइज ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग स्पेशली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन करके क्या बनाएगा हम लोग स्पेशली उसके बारे में डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग हम बना रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तुम लोग भी हेडिंग बना लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलो देखो, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा या एनायन का फॉर्मेशन होगा। कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जो अभी हम बोले हैं इसकी मदद से पहला प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। पहला प्रॉपर्टी यह बना सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो पहला प्रॉपर्टी यही होगा कि मेटल लूज सम इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल देखो, पहले समझ लो उसके बाद फिर नोट करना, क्योंकि ये सब समझने का चीज है एक्चुअली। एग्जाम्पल में मान लो कि हम लिख दिए सोडियम जिसका वैलेंसी होता है +1। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये? तो यहाँ लिख देते हैं कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या ये सोडियम से मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम का सोडियम ही रहेगा, बस केवल ऊपर में एक प्लस चार्ज इस पर सिर्फ आ जाएगा। तो सोडियम का सोडियम ही रहा ये, बस ऊपर में एक प्लस चार्ज सिर्फ आ जाएगा, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक जिसका सिंबल होता है Zn और वैलेंसी होता है +2। अगर इसका वैलेंसी +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण Zn प्लस 2 प्लस चार्ज इस तरीका से लिख सकते हैं, या Zn पर 2 प्लस चार्ज इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या Zn पर प्लस प्लस 2 बार लिख सकते हैं। तीनों लिखा हुआ एक ही चीज है, बस केवल लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन लिखा हुआ तीनों एक ही चीज है। तो इस एग्जांपल की मदद से यह तुम देख सकते हो कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। एनी प्रॉब्लम? दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन गैस। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन गैस। कहा जाता है कि मेटल जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन को करता है। पढ़ा हुआ कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या सिखलाए थे कि रिएक्शन के बाद कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई प्रॉब्लम? तो सोचो खुद से कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अगर मैग्नीशियम के जगह पर हम सिर्फ अगर मेटल बोले तो मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं या मेटालिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो पूरा हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसका मदर इक्वेशन लिख रहे हैं। कौन रिएक्शन करेगा? मेटल रिएक्शन करेगा। तो मेटल लिख दिए, किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो प्लस करके यहां लिख दिए ऑक्सीजन गैस। क्या बनेगा रिएक्शन करने के बाद? मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड भी सिर्फ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, मेटल के जगह पे सपोज एल्यूमिनियम मेटल ले लिए, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al। ऑक्सीजन गैस का तो सिंबल फिक्स है O2। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम बोले हैं ये कंपाउंड का नेम है, कंपाउंड का नेम। और कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वैलेंसी को इंटरचेंज करके। सभी लोग क्लास 9 से ही ये बात पढ़ते आ रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Al2O3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो 3 चला गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 आ गया एल्यूमिनियम के पास। इस कंपाउंड का नेम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक वही एग्जांपल लेते हैं जो हम बोले थे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दिया गया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बोले थे कि प्रोडक्ट बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है। तो पहले से ही तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर वैलेंसी एक दूसरे से कट रहा है तो वैलेंसी को काट देंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे, है कि नहीं? तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO। इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब जो बन रहा है ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ये सब। एसिड बेस साल्ट में बताए थे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये सब जो बना है ये बेसिक इन नेचर होगा। एक्सेप्शन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं। एक्सेप्शन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये ऐसा ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर के साथ साथ बेसिक नेचर भी होता है। एसिडिक नेचर तो होता है, बेसिक नेचर भी होता है। और एसिड बेस साल्ट में बताए थे कि जिसके पास दोनों नेचर होता है उसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। किस नेचर का होगा? बेसिक इन नेचर। लेकिन एक्सेप्शन इसमें 2 है। कौन कौन एक्सेप्शन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये 2 ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी होता है। इसीलिए इन दोनों ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। एनी प्रॉब्लम? लिख रहे हैं नोट बना करके, मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। एक्सेप्शन कौन कौन? मतलब
एंड जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO। और कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या? एसिडिक प्लस बेसिक। समझ में आ जाएगी इतना से? माने एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का भी होगा, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट है तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस की तरह जब हाइड्रोजन गैस भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही शो करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोले तो दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दिक्कत, तो मेटल और हाइड्रोजन को मिला करके जो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उस प्रोडक्ट का नाम मेटल हाइड्राइड या मेटालिक हाइड्राइड के नाम से जानेंगे उसको। कौन रिएक्शन करेगा? तो मेटल लिख दिए, किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। बनेगा क्या? मेटल हाइड्राइड। बच्चों ध्यान दो, हाइड्राइड लिखा हुआ है मतलब कि हाइड्रोजन है नेगेटिव वैलेंसी के फॉर्म में या पॉजिटिव वैलेंसी के फॉर्म में? नेगेटिव वैलेंसी के फॉर्म में। हाइड्रोजन जब हाइड्राइड के नाम में जब लिखा जाता है ना तो उस हाइड्रोजन का सिंबल एक का एक ही रहता है, वैलेंसी उसका हो जाता है -1। समझ में हम क्या बोले हैं? कोई दिक्कत? और ये जो मेटल हाइड्राइड है ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से होता है। जैसे मान लो दो एटम है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में जा रहा है, तो जिस एटम में गया, इस एटम में गया तो इस एटम पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन न किया है ये वाला एटम, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। तो विकेट, और ये वाला एटम क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था। तो इस एटम पर कौन सा चार्ज? मतलब कि कैटायन हो गया ये। तो एक हो गया एनायन और एक हो गया कैटायन, मतलब एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? तो अट्रैक्शन होने के कारण ये दोनों एटम आपस में जुड़ जाएगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो प्रॉब्लम, तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड के बारे में, लेकिन आगे, अभी नहीं। जब मेटल पूरा पढ़ लेंगे, नॉन मेटल पूरा पढ़ लेंगे, मेटल वाइड पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है? तो जो हम बोले हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मेन कंसेप्ट यही होता है। समझ में आया सब लोग को? कोई प्रॉब्लम? तो ये जो मेटल हाइड्राइड है ये कौन सा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। ये होता है आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मेटल के जगह पे मान लो सोडियम मेटल ले लिए और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या? H2। तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। मेटल के जगह पे सोडियम इस्तेमाल किए हैं तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम का भी वैलेंसी 1 और हाइड्राइड का भी वैलेंसी 1।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड का, NaH। नेम इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम मेटल ले लिए और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaH2। नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करो पहले यहां तक। मेटल और न्यूट्रल मतलब बट ये बोल रहा है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है एक तरह से। सब चीज के बारे में हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो एसिडिक है, ठीक है। वही इसको बता रहे हैं कि सभी कंपाउंड के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो केवल कंपाउंड का सिर्फ नाम रहा। तो उसमें एक न्यूट्रल भी होता है, मैंने कई सारा चीज हो उसमें, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट में भी कई सारा कैटेगरी होता है, तो कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल
आगे देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हैलोजन। नाम सुना है तुम लोग हैलोजन का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट का ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट का ग्रुप होता है और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। तो इसी हैलोजन के साथ मेटल का रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं। तो हेडिंग बना देते हैं 4th नंबर में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। कंसेप्ट यहां पर भी वही है कि जिस तरह से हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा था या ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा था मेटल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब कि अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या तुम गेस कर सकते हो कि मेटल और हाइड्रोजन के मिलने से जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? मेटल हैलाइड। जैसे ऑक्सीजन का नाम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन का नाम हाइड्राइड हो गया, बिल्कुल उसी तरह से हैलोजन का नाम हैलाइड हो जाएगा। ठीक, तो कहता है कि मेटल जब रिएक्शन करेगा हैलोजन के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा मेटल हैलाइड। सभी लोग ध्यान देंगे, अगर हैलोजन के जगह पर फ्लोरीन इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से, ठीक है, इस सब के लिए अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अलग अलग करके लिखेंगे तो इसमें 4 रिएक्शन इसी में हो जाएगा ना। तो हम अलग अलग करके नहीं लिख रहे हैं, एक ही में सब लिख दिए हैं, बस केवल ध्यान देना जो नाम बोल रहे हैं सिर्फ। अगर हाइड्रोजन के जगह पर फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन, तो बनेगा मेटल फ्लोराइड। ठीक, अगर हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन, तो मेटल फ्लोराइड। ठीक, हाइड्रोजन के जगह पर अगर ब्रोमीन रहेगा तो मेटल ब्रोमाइड बनेगा, हाइड्रोजन के जगह पर आयोडीन रहेगा, मेटल आयोडाइड बनेगा। कोई दिक्कत? एक एक एग्जाम्पल हम चारों वाला लिखते हैं, चारों का एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मेटल के जगह पे बोलो कौन सा मेटल ले लें? सोडियम मेटल ले लिए। हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन ले लिए। डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण नीचे में 2 लगाएंगे। ये डाई एटॉमिक फॉर्म केमिस्ट्री के पहला ही चैप्टर से हम बोलते आ रहे हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म, डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम, माने 2 एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म। जैसे याद करो, ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला जब लिखना रहता है तो हम लोग सिर्फ O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन का भी H2 लिखते हैं। उसी तरह से फ्लोरीन लिखना है तो सिर्फ F नहीं लिखेंगे, F2 लिखेंगे, क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो, जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम फ्लोराइड। बोलो सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला NaF, नाम इसका हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट, मेटल के जगह पर कोई दूसरा मेटल यूज कर लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम
पोटेशियम मेटल यूज कर लिए, पोटेशियम भी या एल्यूमिनियम भी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और रिएक्शन करवा दिए अगला हैलोजन के साथ। बोलो अगला हैलोजन क्लोरीन, जिसका फॉर्मूला होगा Cl2, बनेगा क्या MgCl2। नेम इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, मेटल के जगह पर एल्यूमिनियम मेटल ले लिए और ब्रोमीन ले लिए, जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण Br2 के फॉर्म में लिखेंगे। बोलो क्या बनेगा AlBr3। सवाल उठ रहा है कि सर यहाँ 2 था तो यहाँ 3 कैसे हो गया? तो बच्चों ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो इसके अनुसार से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, वैलेंसी के अनुसार से इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। और एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, इसलिए 3 यहां पर चला गया। यहां पर वाला 2 यहां पर नहीं आया है। यह एल्यूमिनियम का वैलेंसी चूंकि 3 होता है इसीलिए यहां पर 3 आया। कोई प्रॉब्लम? और ब्रोमीन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 आएगा एल्यूमिनियम के नीचे में, 1 यहां पर आएगा। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़े हैं कि 1 को तो लिखते नहीं है, इसीलिए इस 1 को हम यहां पर नहीं लिखे थे। तो फॉर्मूला हो गया AlBr3। नेम इसका एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखना बाकी रह गया आयोडीन का। मेटल के जगह पे सपोज कैल्शियम मेटल लिख दिए, I2 के फॉर्म में बनेगा CaI2। नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन, ध्यान दो। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन। तो जिस तरह से बाकी सब रिएक्शन हो रहा था उसी तरह से फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन होगा। मतलब कि मेटल अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या तुम लोग फॉस्फाइड का फॉर्मूला बता सकता है? P वैलेंसी याद है -3, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ फॉस्फोरस। तो मेटल रिएक्शन किया फॉस्फोरस के साथ तो बनेगा मेटल फॉस्फाइड। एग्जाम्पल का बात करें, सोडियम ले लिए, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। फॉस्फोरस जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, माने 4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सल्फर ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर का फॉर्मूला कहीं पे लिखना रहेगा ना तो एसिड लिखेंगे, समझे। तो सोडियम फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन किया, बनेगा Na3P। फॉस्फोरस का वैलेंसी 3, इसलिए 3 आ गया Na के नीचे में। समझ में आ रहा है? क्या नाम होगा इसका? सोडियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ले लिए और P4 के साथ रिएक्शन करा दिए, बनेगा Mg3P2। नेम इसका होगा मैग्नीशियम फॉस्फाइड। जरा गौर फरमाना सब लोग। दूसरा नंबर रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया। ऑक्सीजन बच्चों एक नॉन मेटल होता है,
तीसरा नंबर रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, कॉपी जरा ध्यान देना। तीसरा नंबर रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, है ना। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल होता है। चौथा रिएक्शन में हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया गया, ये भी नॉन मेटल होता है। ये प्रॉब्लम। पांचवा नंबर रिएक्शन में फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाया गया, ये भी नॉन मेटल होता है। तो रिचर्ड मतलब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। अभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है। वर्ड को ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरीका से अगर लिखते रहेंगे ना तो फास्फोरस के लिए अलग लिखेंगे, और भी नॉन मेटल जो होता है उसके लिए रिएक्शन हम लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए मेन चीज हम बोल रहे हैं कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को? 6 नंबर रिएक्शन है मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है। 6 नंबर में है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ? एसिड के साथ। क्या पढ़ा हुआ है ये? एसिड बेसिस साल्ट में पढ़ाए थे। ये क्या सिखलाए थे कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। बताएं ये बात। यहां पर भी तो वही काम होगा। कौन रिएक्शन करेगा? मेटल, तो मेटल लिख दिए। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ, तो प्लस करके एसिड लिख दिए। बनेगा क्या रिएक्शन करके? मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस क्योंकि इवॉल्व हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, तो क्या बतलाए थे? अपर एरो बतलाए थे इसके बगल में देने के लिए, है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? एग्जाम्पल देखो, मेटल के जगह पे सोडियम मेटल ले लिए, एसिड के जगह पर HCl ले लिए। दिखलाए हम ये थे तुम लोगों को एसिड बेसाल्ट में, ये जो मेटल होगा ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह पर खुद जाकर के बैठ जाएगा। यही काम बोले थे हम सब में करवाने के लिए। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही ना काम होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है और उसके जगह पर जाकर के बैठ जाता है। यहां पर भी वही काम होगा। तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह पर खुद जाकर के बैठ जाएगा। तो बोलो इस के जगह पर कौन? अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को एक्वा रेडिया पढ़ाए थे एसिड बेसाल्ट में?
चढ़ा दिए। हाँ मैंने पहुंचा देना ऊपर। हाँ जयेश कुमार यूपी से पास करो। अटेंडेंस बोलना। अजय तारीख है। अभिषेक रंजन, अमित कुमार, अमित आया, अमित, अंकित, अंकित शर्मा, अनुष्का, आयुष, विपिन, चांदनी कुमारी, दीपू राज, देवराज, जानवी, मुस्कान लोहानी, निरंजन, निशांत, निशी, पीयूष, राणा सुतोष, रवि, ऋषभ, ऋतुराज, रोहित एस, साक्षी, साक्षी सिंह, सलोनी राज, संजना कुमारी, सत्यम, सत्यम रोशन, सौरभ बी, शशि रंजन, शिवम एस, शिवम शर्मा, सौम्या राज, सृष्टि, श्वेता, तेजस, विवेक राज, जय। किसका किसका नाम नहीं बोले हैं, नाम अपना लिखाओ। जय, फादर्स नेम क्या है? ठीक, बैठ जाओ। अंकित कुमार, फादर्स नेम बोलो। राम प्रवेश पाल, बैठ जाओ। हर्ष, हर्ष कुमार, फादर्स नेम धर्मेंद्र कुमार, बैठ जाओ। इस तरफ और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम बाकी रह गया? नाम बोलो। प्रियांशु राज, फादर्स नेम नीरज, फादर्स नेम विजय प्रसाद,
क्या बोलना था? क्या नाम? और किसी का छूटा अटेंडेंस? शालिनी राज। नाम था इसमें लिखा हुआ? शालिनी राज तो नहीं है, सलोनी राज है। सलोनी भी आ रही थी ना पढ़ने? शालिनी राज क्लास करने के को चांद नहीं आ रही, देखिए ना किसी का नाम। चलो सबको हो गया, नोट किया हुआ? इसके बाद हेडिंग बनाओ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। सेवेंथ नंबर में होगा ना ये? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। तो ये रिएक्शन भी ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट में। इसमें भी यही कहा गया था कि अगर तो मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन याद करो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम ये सिखलाए थे कि दुनिया का सारा मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम ये चाहेंगे कि मेटल के जगह पर सोडियम मेटल ले लें और बेस के जगह पर MgOH का होल ट्वाइस ले लिए तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब मेटल के जगह पर अगर हम सोडियम लेंगे तो नहीं होगा रिएक्शन, पोटेशियम लेंगे तो भी नहीं होगा रिएक्शन, है कि नहीं? कैल्शियम लेंगे फिर भी नहीं रिएक्शन होगा, लिथियम के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, आयरन भी लेंगे फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि तो फिर किस मेटल के साथ रिएक्शन होता है? तो जिस मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो मेटल नेगेटिव वैलेंसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वही मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे जिंक का एक नेगेटिव रेडिकल होता है जिसको जिंकेट बोलते हैं। ध्यान दो, जिंक का एक नेगेटिव रेडिकल होता है जिसको जिंकेट कहते हैं, जिसका वैलेंसी होता है -2 और फॉर्मूला होता है ZnO2। तो जिंक रिएक्शन कर लेगा बेस के साथ। क्रोमियम का भी नेगेटिव रेडिकल होता है, क्रोमेट या डाइक्रोमेट, तो क्रोमियम भी रिएक्शन तब कर लेगा। मैंगनीज, मैंगनीज इसका सिंबल Mn, ध्यान दो मैग्नीशियम नहीं बोल रहे हैं, मैंगनीज बोल रहे हैं। मैंगनीज रिएक्शन कर लेगा बेस के साथ, क्योंकि मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जो नेगेटिव रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंगनेट और परमैंगनेट के फॉर्म में। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को? बाकी फर्दर अगर किसी को याद नहीं बचा होगा तो एसिड बेस एंड साल्ट वाला ये टॉपिक निकाल के देख सकता है। जितना डिस्क्राइब हम यहाँ पर करेंगे इससे ज्यादा डिस्क्राइब
एसिड बेस साल्ट में किया जा चुका है ना। तो एक ही चीज को हम दोबारा पूरा नहीं लिखेंगे। तो वहां पर जो बताया था ना, वो पहला बार पढ़ रहे थे। तो कोई भी चीज जब पहला बार पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसमें वो भी मेटल लिखा हुआ है जिसके साथ वो रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर हम लोग वो सब बात नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ओरली ये सब बात बोले हैं। जिंक रिएक्शन करेगा, वो जिंकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैलेंसी उसका -2 होता है, फॉर्मूला उसका ZnO2 होता है। क्रोमियम रिएक्शन कर लेगा, डाइक्रोमेट और क्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका वैलेंसी दोनों का -2 होता है। क्रोमेट का भी वैलेंसी -2 और डाइक्रोमेट का भी वैलेंसी -2। क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4 और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला Cr2O7। मैग्नीज रिएक्शन कर सकता है। तो कहता है कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल प्लस बेस, मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद बनाएगा मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तुम लोग ये बता सकते हो कि एल्यूमिनियम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल के जगह पे? क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं एल्यूमिनियम का यूज हम लोग यहाँ इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम नेगेटिव रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम जो है वो नेगेटिव रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम होता है मेटा एल्यूमिनेट। जिसका फॉर्मूला होता है AlO2 और वैलेंसी होता है -1। ये रिएक्शन कर सकता है। चलो एग्जाम्पल पर आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेटल के जगह पे जिंक ले लें, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बेस के जगह पर मान लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NaOH। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखना सीखना भी। ये मदर इक्वेशन भले ही याद रहेगा, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं ना पता रहेगा तो रिएक्शन नहीं लिख पाओगे पूरा। क्या बनेगा ये हम नहीं लिख सकते, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कंसेप्ट हम एसिड बेस साल्ट में ये बताए थे कि मेटल जो भी यहाँ पर लोगे, अपने दिमाग में उसका एक नेगेटिव रेडिकल पहले बना लो। तो बोलो जिंक से नेगेटिव रेडिकल, अपने दिमाग में हम जिंकेट रखेंगे, यानी कि हमको अब जिंक नहीं दिख रहा, हमको जिंकेट दिख रहा। तो दिक्कत तो यह है जिंकेट। वैलेंसी माइनस में कि प्लस में? माइनस। तो माइनस वैलेंसी किसके साथ कंबाइन करता है, प्लस वैलेंसी वाले के साथ कि माइनस वैलेंसी वाले के साथ? प्लस वाले के साथ। तो बोलो इसमें प्लस वैलेंसी किसके पास है? तो ये क्या तुमको दिख रहा था? जिंकेट। जिंकेट पॉजिटिव रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब सोडियम के साथ कंबाइन करेगा। तो जिंकेट के साथ जब सोडियम जुड़ जाएगा तो पूरा कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट। कोई प्रॉब्लम? सोडियम का सिंबल Na, जिंकेट का सिंबल ZnO2, जिंकेट का वैलेंसी 2, तो 2 यहाँ पर देना होगा। इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट। प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो H2 गैस बन करके ये इवॉल्व हो जाएगा। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन करके तैयार हुआ, इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम जिंकेट। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट एग्जांपल, मेटल के जगह पर मान लो कि एल्यूमिनियम मेटल ले लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। मेटल के जगह पर एल्यूमिनियम मेटल ले लिए और इसका हम रिएक्शन करवा दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दिए। तो
तो ये एल्यूमिनियम तुमको किस फॉर्म में दिख रहा है? मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम किसी को? मेटा एल्यूमिनेट का वैलेंसी माइनस में कि प्लस में? तो माइनस में अगर इसका वैलेंसी है तो कंबाइन प्लस वाले के साथ ना करेगा। तो प्लस वैलेंसी किसके पास है? पोटेशियम के पास है। तो ये मेटा एल्यूमिनेट और ये पोटेशियम आपस में जुड़ जाएगा और बना लेगा पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा? पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। बोलो फॉर्मूला, KAlO2, ठीक है ना, प्लस H2 गैस बन करके ये इवॉल्व होगा। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा बच्चों? पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को है समझने में? देखो वो डिपेंड करता है एक्चुअली ऑक्सीजन गैस के अमाउंट पर। देखो क्वेश्चन तेजस का ये है कि क्रोमियम तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है CrO4 और दूसरा होता है Cr2O7 डाइक्रोमेट। तो क्वेश्चन है कि हम लोग क्रोमेट बनाएंगे कि डाइक्रोमेट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे रिएक्शन को। तो वो डिपेंड करता है अमाउंट के बेसिस पर। कैसे अमाउंट के बेसिस पर डिपेंड करता है? तो अगर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वहां पर डाइक्रोमेट के अकॉर्डिंगली कंपाउंड को बनाएंगे, और अगर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कम रहेगा तो क्रोमेट के अनुसार से हम लोग कंपाउंड को बनाएंगे। तो दिक्कत याद रखने का ट्रिक ये है कि कम ऑक्सीजन है इसके पास, एक कम ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट तब बनेगा जब बेस का अमाउंट कम रहेगा। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट तब बनेगा जब बेस का अमाउंट ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा अमाउंट के बेसिस पर। ऐसे जनरली तुम लोग क्रोमेट के ही फॉर्म में बनाना उसको, ठीक। ऐसे क्रोमियम वाला रिएक्शन नहीं आता है। अगर कभी भी चलो नोट कर लो जल्दी से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। क्लास ऑफलाइन शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करने का कोशिश करेंगे।